तो अभी आज हम ना ये हाउस रेंट अलाउंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हाउस रेंट अलाउंस ना एक बहुत बड़ा र्यूमर है कि ये डिडक्शन होता है। इट इज नॉट अ डिडक्शन, इट इज अ अलाउंस दैट हैज बीन गिवन ओनली टू सैलरीड एम्प्लॉयज। ठीक है ना? रीड एम्प्लॉयज। अभी अभी जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके लिए सिर्फ ये चीज होती है। और समझो जैसे अभी जो करंट ईयर आने वाला है ना, उसमें हमारा बेसिक जो एग्जेम्पशन है 7 लाख है। यानी कि 0 to 7 लाख के बीच में जिसका भी टैक्स आएगा उसको मतलब मतलब 0 to 7 लाख में जिसकी भी इनकम आएगी या सैलरी होगी उनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, है ना? और वैसे ही अगले साल वही वही सेम चीज 12 लाख की होने वाली है, बराबर है? तो अगेन 12 लाख के नीचे जिसकी भी सैलरी है, इन दोनों को हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन या सॉरी हाउस रेंट अलाउंस का अलाउंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है? ये बात सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय द वे ये सारे रिबेट वगैरह मिला के हैं, ठीक है ना? अभी फॉर कैलकुलेटिंग हाउस रेंट अलाउंस ना, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउस रेंट अलाउंस। अभी हाउस रेंट अलाउंस क्या रहता है? सपोज करते हैं कि मेरी सैलरी जो है, लेट से अभी के टाइम पे 15 लाख रुपए है। ठीक है, अब मेरी सैलरी है 15 लाख रुपए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सडनली मुझे मेरी कंपनी बोलती है कि आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। अब जब मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा मेरी सैलरी उतनी ही रहेगी, लेकिन मेरा 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 मुंबई में ना ही कोई घर है और ना ही कोई मेरे मतलब वो रिश्तेदार वगैरह हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे मुंबई में घर करना पड़ता है रेंट। अब जब मैं रेंट लेता हूँ मुंबई में, कोई भी रेंट अभी आज के टाइम पे 30 हजार के नीचे तो है नहीं। अच्छा 1 BHK में की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है 40,000 तक का अपन एक साथ पकड़ के चलते हैं। 40,000 का सपोज करते हैं कि रेंट है मुंबई में, इंटू 12, 4,80,000। अब तुम खुद सोचो, मेरी सैलरी 15 लाख रुपए थी दिल्ली में, और मेरी मुंबई में भी 15 लाख रुपए है, लेकिन मेरा रेंट अचानक से 4,80,000 का बढ़ जाता है, विच इज एन एक्सपेंस फॉर मी। अभी ये एक्सपेंस मैं क्यों बेयर करूं? क्योंकि जबकि मैं तो मतलब वो दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो दिल्ली में काम करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी चाहती है कि मैं मुंबई में आ जाऊं, है ना? सो दिस इज द फैक्ट कि अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे ये 4,80,000 का रेंट भरना पड़ रहा है। सो कंपनी मुझे क्या बोलती है कि मुझे HRA देगी, विच इज हाउस रेंट अलाउंस। नाउ दिस हाउस रेंट अलाउंस विल बी अ डिडक्शन फॉर माई सैलरी इन माई टैक्स इनकम। तो बेसिकली जैसे कि मेरी सैलरी समझो 15 लाख रुपए है, और मुझे हाउस रेंट अलाउंस 4,80,000 का 4,80,000 मिल रहा है सपोज। तो मैं क्या करूंगा? 15 लाख माइनस 4,80,000 शो करके 1,02,000 पे टैक्स भरूंगा। दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। लेकिन ये चीज इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैंने अभी बताई है। ये बस मैंने सिखाने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल दिया था। हाउस रेंट अलाउंस का जो कैलकुलेशन रहता है ना, वो 3 बेसिस पे रहता है। 3 बेसिस पे रहता है। सबसे पहले तो मुझे हाउस रेंट अलाउंस उतने का उतना मिला कितना। एक मिनट, मुझे कितना हाउस रेंट अलाउंस दिया? हाउस रेंट अलाउंस कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। तो मुझे हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया कितना, उसके बेसिस पे रहता है। सेकंड रहता है मेरा एक्चुअल रेंट पेड कितना है। ठीक है? और थर्ड रहता है कि एक्चुअली नहीं, एक मिनट, ये जो है वो रेंट पेड रहता है। इसका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी प्लस DA। एंड एक और है, फोर्थ वन, विच इज मेट्रो नॉन मेट्रो। मैं सब सीधे एक एक करके बताता हूँ। अभी देखो, सबसे पहली बात तो मुझे हाउस रेंट मिला कितना। मैंने 3 बताई थी। 3 मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि देखो, ये जो रेंट पेड है ये तो अभी आएगा ही नहीं। क्यों बताए? क्योंकि देखो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड DA। अभी मैंने क्या बताया था कि अलाउंस उन्हीं को मिलता है जिनकी सैलरी रहती है या जो एम्प्लॉयड रहते हैं। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, हाउस रेंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी प्लस DA, ऑटोमेटिकली ये सेकेंड वाली चीज निकल जाती है ना? ऑटोमेटिकली ये चीज निकल गई। अब बचा क्या? सिर्फ ये और ये, रेंट पेड और 10 माइनस 10% ऑफ सैलरी प्लस DA एंड नॉन मेट्रो मेट्रो। अभी ये
हाउस रेंट अलाउंस मैंने मतलब बता दिया कि मुझे कितना हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, लेट से मुझे एम्प्लॉयर दे रहा है हाउस रेंट अलाउंस 4 लाख का। माइंड मी, मेरा जो रेंट पेड है वो 4,80,000 है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे मेरा एम्प्लॉयर 4,80,000 का पूरा अमाउंट ही देगा। मुझे मेरा एम्प्लॉयर 4 लाख भी दे सकता है, 3 लाख भी दे सकता है, 2 लाख भी दे सकता है। इस बेसिस पे क्या होगा, बेसिकली मेरा एम्प्लॉयर मेरी पार्ट ऑफ माई रेंट पे कर रहा है, ऐसा वो शो होगा। अभी ये क्या है, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी प्लस डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। अभी लेट से मेरा डियरनेस अलाउंस यहाँ पे 1 लाख और है, चलो सपोज करते हैं 1 लाख और है, तो मेरा कितना हो जाता है सैलरी प्लस डीए, वो होता है 16 लाख का। तो अभी मेरा रेंट पेड कितना था, 4,80,000। एंड मेरा 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए कितना था, 1,60,000। तो मेरी फाइनल अमाउंट क्या बनती है, 4,80,000 माइनस 1,60,000, 3,20,000। हाउस अलाउंस कितना था मेरा, 4 लाख का। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मेट्रो नॉन मेट्रो ये क्या है, मेट्रो नॉन मेट्रो क्या है, अभी मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं मेट्रो नॉन मेट्रो बताने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर कर देता हूँ। मुझे ये तीनों का कैलकुलेशन करना है, और इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट रहेगा ना, मुझे वो मेरा हाउस रेंट अलाउंस होता है। लोएस्ट ऑफ द थ्री इज माय हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज मेट्रो एंड नॉन मेट्रो। अभी सपोज करते हैं कि मुझे दिल्ली से मुंबई बुलाया गया था। अभी मुंबई क्या है, मुंबई एक मेट्रो सिटी है। तो बिकॉज मुंबई एक एक मेट्रो सिटी है, यहाँ पे यहाँ का जो लिविंग का खर्चा है, ट्रैवलिंग ले लो या खाने पीने का खर्चा ले लो, इसका खर्चा इन जनरल बहुत महंगा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 50% ऑफ डीए, 50% ऑफ सैलरी प्लस डीए। मेट्रो नॉन मेट्रो में अगर मैं रहता हूं मुंबई में, तो मेरा 50% ऑफ सैलरी प्लस डीए डायरेक्टली हाउस रेंट अलाउंस बन जाता है। तो कितना ये 16 लाख, इसका 50% कितना बनता है यहाँ पे, 8 लाख। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों में से जो मेरा सबसे लोएस्ट है, मुझे उसको सिलेक्ट करना है एज माई हाउस रेंट अलाउंस। तो ये है मेरा 3,20,000। सो दिस फिगर विल बी माई HRA। अभी मेरी सैलरी कितनी थी, 16 लाख थी, ऑलमोस्ट लाइक 15 लाख प्लस डीए, तो 16 लाख की थी। इसमें से मुझे 3,20,000 का डिडक्शन या एक अलाउंस मिल जाएगा। तो अब मुझे जो भी टैक्स भरना है वो मुझे 12,80,000 के इनकम पे भरना होगा। दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अभी मैं ये तो मैंने बता दिया। मैं तो बेसिकली अगर आप लोग सैलरी, अगर आप लोग ये कैलकुलेट कर रहे हो ना HRA, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वो रेसिपिएंट या फिर वो बंदा मेट्रो सिटी में रहता है कि नॉन मेट्रो सिटी में रहता है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि एक और चीज मैं खाली बता देता हूँ। सपोज करते हैं कि ये बंदा मुंबई नहीं बल्कि ये बंदा नासिक शिफ्ट हुआ था। अभी नासिक क्या है, नासिक एक नॉन मेट्रो सिटी है। अब बिकॉज नासिक एक नॉन मेट्रो सिटी है, यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस अलग होंगे, बराबर है ना। यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस मुंबई जितने महंगे तो नहीं होंगे। Shit. तो अब मैं क्या करूंगा, नॉन नॉन मेट्रो के टाइम पे, नॉन मेट्रो के टाइम पे यहाँ पे आएगा 40% ऑफ सैलरी प्लस डीए। सो विच कम्स डाउन टू 6,40,000। तो अगर ये बंदा मेट्रो सिटी में होता तो इसको 8 लाख का HRA ये टॉप 3 में जाता। अगर ये बंदा नासिक में होता तो इसका 6,40,000 वो लीस्ट ऑफ द थ्री के सिलेक्शन क्राइटेरिया में जाता। एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्ट तो इस क्वेश्चन में ये हुआ है, बट एनी ऑफ द थ्री कैन बी सिलेक्टेड। दैट्स हाउ हाउस रेंट अलाउंस इज कैलकुलेटेड। अगेन, जो बंदा 7 लाख इनकम करंट ईयर में, FY 24-25 में 7 लाख के इनके नीचे कमाता है, उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस एप्लीकेबल ही नहीं है। एंड जो बंदा FY 25-26 में 12 लाख के नीचे कमाता है, उसके लिए ये हाउस रेंट अलाउंस एप्लीकेबल नहीं है।
फ्यूचर में क्या इनकम क्राइटेरिया आएगा, या ये 12 लाख 7 लाख का क्या हो जाएगा, वी डोंट नो, बस इधर तक ही है।